सो हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सप्लेन ट्यूब हिंदी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2017 में रिलीज़ हुआ एक साई-फाई कॉमेडी मूवी जिसका नाम है डाउन साइजिंग। दोस्तों, इस मूवी को IMDb पे 5.8 की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, इस मूवी में हम देख पाएंगे किस तरीके से इंसान अपनी चाहत मिटाने के लिए किस हद तक जा सकती है, अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक परिवार की हेड किस तरीके से अपनी सारा कुछ दांव पे लगा सकती है और अपनी फैमिली की खुशी के लिए किस हद तक जा सकती है। दोस्तों, इस मूवी में और भी पहलू हम देख पाएंगे। दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हैं और इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो इस कहानी की शुरुआत होती है। इस कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लेबोरेटरी दिखाया जाता है जहाँ पे एक डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि एक साइंटिस्ट होता है जिनका नाम है डॉक्टर जॉर्डन। और ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं हर चीज़ को किस तरीके से छोटा बनाया जाए, कोई जीवित चीज़ हो या कोई जीवित चीज़ ना हो, वो किसी एक चीज़ को छोटा करने की कोशिश करते हैं, अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है वो एक चूहे के ऊपर एक टेस्ट कर रहे होते हैं और उस चूहे को वो छोटा कर देते हैं और ये देख के बहुत ही ज़्यादा वो चौंक जाते हैं क्योंकि उनका ये एक्सपेरिमेंट काम करता है। ये बात जाके वो अपने सबॉर्डिनेट और एक प्रोफेसर को जाके ये बात बताते हैं। ये सुनने के बाद ये लोग बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि ये लोग ये चीज़ बना रहे थे इंसान की लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए। फिर हम कुछ साल और आगे जाते हैं, हमें दिखाया जाता है ये चीज़ पब्लिक के सामने लाया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें उस प्रोफेसर को दिखाया जाता है और वो प्रोफेसर खुद ही यहाँ पे अपने आप को डाउन साइज कर लेते हैं। इसका मतलब अपने आप को वो खुद श्रिंक करके एक छोटा सा इंसान में तब्दील हो जाते हैं और वो एक स्पीच दे रहे होते हैं और बताते हैं ये सिर्फ वो अकेले नहीं हैं, एक ग्रुप के साथ भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया है और ये सारे ग्रुप के मेंबर अभी भी ज़िंदा है। ये सारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुए हैं। ये सारी बात सुनने के बाद उस यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग आ जाते हैं और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं क्योंकि ये चीज़ दुनिया के सामने किसी ने पहली बार रखी है और ये सक्सेसफुल हुआ है। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है किस तरीके से इतने सारे लोग यहाँ पे 4 साल बिताने के बाद बस एक बैग ही पॉल्यूशन कर पाए हैं। मतलब इसके बारे में हम ये समझ पाते हैं कि इंसान अगर खुद को छोटा कर ले तो पर्यावरण को भी बचा सकते हैं और यहाँ पे दूषण से भी रोक सकते हैं हम और पृथ्वी को भी बचा सकते हैं। इनका मोटो बस यही होता है। फिर हम देख पाते हैं एक पूरी सी ट्रॉली में यहाँ पे पूरा जो लोगों को ग्रुप को यहाँ पे छोटा किया गया था यहाँ पे सब कुछ दिखाया जाता है और ये सब कुछ पूरी दुनिया पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है। दुनिया के हर कोने में लोग ये देख और सुन रहे थे और ये लोग सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे थे कि एक साइंटिस्ट ने ये सारे चीज़ कैसे कर लिया। ये देखने के बाद लोग भी सोच में पड़ गए थे ये आखिर कैसे कर चुके हैं ये साइंटिस्ट। फिर हमें यहाँ पे इस कहानी की मेन किरदार दिखाया जाता है जिनका नाम है पॉल। पॉल यहाँ पे एक बार में ये सब चीज़ सुन रहा होता है। ये सुनने के बाद बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और अपने घर में लौटता है। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि घर में वो अपनी मम्मी की देखभाल कर रहा होता है क्योंकि उनका मेडिकल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है और पॉल यहाँ पे एक मेडिकल स्टूडेंट था। फिर हमें ये कहानी का 10 साल आगे दिखाया जाता है। पॉल अभी एक मेडिकल स्टूडेंट नहीं रहा, वो यहाँ पे एक बुचड़ी में काम करता है और यहाँ पे वो एक मैनेजर है। लेकिन ये यहाँ पे एक क्रायोपैथ का भी यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा होता है और लोगों को यहाँ पे वो हेल्प भी कर रहा होता है। फिर दूसरे सीन में हम देख पाते हैं यहाँ पे पॉल गया हुआ रहता है अपने दोस्तों के साथ बाहर में कुछ टाइम पास करने के लिए। यहाँ पे वो डिस्कस कर रहा होता है इस बारे में। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है पॉल अभी अपनी बीवी के साथ रहता है। यहाँ पे दिखाया जाता है उनकी बीवी यहाँ पे कुछ महीनों से उनको बता रही थी कि उन्हें एक घर खरीदना है। तो पॉल उनकी बीवी के साथ जिनका नाम है रॉडली, वो पॉल को लेके जाती है घर दिखाने के लिए। पॉल यहाँ पे थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि ये घर देख के बहुत ज़्यादा महंगा दिख रहा था। उसी दिन रात को पॉल आके कुछ सोच में पड़ जाता है और यहाँ पे पॉल अपना सारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट चेक करने लगता है। पॉल यहाँ पे देखता है कि ये घर खरीदने के लिए उसके पास उतना पैसा नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है पॉल यहाँ पे अपने एक दोस्त के पार्टी में गया हुआ रहता है। वहाँ पे उसके सारे दोस्त वहाँ पे आए हुए रहते हैं जो यहाँ पे उससे बात करने के लिए आता है, जो इस यहाँ पे डाउन साइजिंग में पार्ट लिया हुआ रहता है। अचानक ही हमें दिखाया जाता है यहाँ पे पॉल का एक दोस्त वो खुद को और उनकी बीवी को यहाँ पे डाउन साइज करके लेके आया है और ये सारी चीज़ देखने के बाद यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं उस पार्टी में। पॉल भी यहाँ पे सोच में पड़ जाता है, बहुत एक्साइटेड होता है उनके दोस्त और उनकी बीवी को इतना डाउन साइज होने के बाद। यहाँ पे दिखाया जाता है किस तरीके से ये लोग इतने छोटे होने के बावजूद भी बातचीत कर पा रहे थे और ज़िंदा भी थे। तभी दूसरे सीन में हम देख पाते हैं
पॉल के दोस्त उन लोगों को घर पे ले आते हैं। पॉल यहाँ पे अकेले में उसके दोस्त से बात कर रहे होते हैं और वो बताते हैं कि छोटे होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। छोटे होने से बहुत सारे सेविंग्स हो जाएंगे और तुम अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आराम से बिता सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ भी खर्च कर सकते हो, क्योंकि छोटे होने के बावजूद भी तुम खर्च तो कर सकते हो लेकिन तुम्हारा उतना पैसा नहीं लगेगा और तुम बहुत सारे कुछ अफोर्ड कर सकते हो, ज़िंदगी बहुत मस्त हो जाएगा। ये सुनने के बाद पॉल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और रात में आके अपनी बीवी के साथ इस बारे में कुछ डिस्कशन करने की कोशिश करता है। फिर हम देख पाते हैं दूसरे दिन डिस्कस करने के बाद ये लोग निकल पड़ते हैं इन लोगों की कॉलोनी के वहाँ पे जाने के लिए, जहाँ पे डाउन साइज पीपल को वहाँ पे रखा हुआ रहता है। उनका एक अलग ही यहाँ पे शहर क्रिएट किया गया है आर्टिफिशियली, यहाँ पे जिसका नाम दिया जाता है लीजरलैंड। यहाँ पे लीजरलैंड में यहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं, जो कि यहाँ पे जो लोग डाउन साइज नहीं हुए हैं वो यहाँ पे आके देख सकते हैं किस तरीके से वो लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है पॉल और उनकी बीवी वहाँ पे जाके उस पार्क में पहुँचते हैं और उन लोगों को यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो कितने कम पैसे में और कितनी आलीशान ज़िंदगी जी सकते हैं, कितने कम पैसे में वो लोग कितने बड़े मैंशंस, घर, कुछ भी खरीद सकते हैं। और वो यहाँ पे डेमो दिखाया जाता है उन लोगों को। पॉल और उनकी बीवी ये सब कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि उन लोगों का लाइफ का ये बहुत ज़्यादा ड्रीम होता है इतना बड़ा घर खरीदने का। फिर हमें दिखाया जाता है कि इतना कम पैसे में किस तरीके से आप ज्वेलरी भी खरीद सकते हो। इतना सारा ज्वेलरी, डायमंड, प्लैटिनम की हर सारी चीज़ आपको बहुत ही कम कीमत में मिल जाएंगे। इतने डाउन साइज होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये सब जानने के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। फिर ये लोग देखते हैं किस तरीके से इन लोगों का एक शहर बसा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ये सारी चीज़ देखने के बाद, और ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आगे अभी क्या करेंगे। और तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है यहाँ पे इन लीजरलैंड का एक एजेंट आता है जो लोगों को यहाँ पे डाउन साइज करवाने के फ़ायदे बताते हैं और किस तरीके से वो अपने आप को सारे पैसे के साथ मैनेज कर सकते हैं। और वो एजेंट वहाँ पे बताती है अगर आपके पास इतना पैसा है, वो अगर डाउन साइज होने के बाद आप एक्सपेंस करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़िंदगी में सुकून मिलेगा, क्योंकि आपके पास तब $1,000,000 हो गए। तो हमें दिखाया जाता है फिर दूसरे सीन में कि पॉल अपने घर लौटता है ये सारे डिसीजन लेने के बाद, और वो फेयरवेल भी ले लेता है अपने ऑफिस से, क्योंकि वो अभी ठान लेता है अभी उसको डाउन साइज होना है, क्योंकि इतने पैसे में उसका गुजारा नहीं हो रहा था अभी। फिर हमें दिखाया जाता है पॉल एक बड़ा सा पार्टी रखता है जहाँ पे वो सारे दोस्तों को बुलाता है और यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ पे कॉन्वर्सेशन करता है, दोस्तों को बताता है कि अभी वो जाने वाले हैं। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि पॉल और उनकी बीवी अभी जाती है घर में और सब कुछ यहाँ पे पैकिंग कर लेते हैं। वो लोग अभी भी फ़िलहाल थोड़े कंफ्यूज होते हैं और टेंस्ड होते हैं। यहाँ पे पॉल तो बहुत एक्साइटेड लगता है लेकिन उनकी बीवी एंड्रू को कुछ सही नहीं दिखाया जाता है। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है वो अपने एंगेजमेंट यहाँ पे बॉक्स में डिलीवर करने के लिए पैक कर देते हैं। फिर वो लोग फ़्लाइट लेके पहुँच जाते हैं लीजरलैंड की मेन हेड ऑफिस में। फिर हम देख पाते हैं जिस बस से वो जा रहे होते हैं उसी बस में एक दूसरे सीट में यहाँ पे दिखाया जाता है जो लोग डाउन साइज ऑलरेडी है वो लोग किस तरीके से कितने छोटे से जगह पे एक साथ अट गए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ से छोटे से डब्बे से एक आंटी पॉल को आवाज़ लगाती है, क्या तुम बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो? फिर पॉल यहाँ से बताता है कि हाँ शायद थोड़ा बहुत है। फिर वो बताती है कोई ज़रूरत नहीं है। फिर पॉल और उनकी बीवी पहुँच जाती है यहाँ पे टेस्ट होने से पहले कुछ चीज़ों में एग्री करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है ये लोग वहाँ पे वेटिंग रूम में वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी इन लोगों का डाउन साइजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है पॉल के लिए तो स्लॉट यहाँ पे अवेलेबल था, लेकिन यहाँ पे लड़कियों के लिए अभी भी स्लॉट अवेलेबल नहीं था। यहाँ पे कुछ देर यहाँ पे 5-10 मिनट वेट करने के लिए कहा गया है यहाँ पे पॉल की वाइफ को, लेकिन पॉल को यहाँ पे ले जाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है पॉल के साथ और भी बहुत सारे यहाँ पे मेल्स को ले जाया गया है और उनके सारे बाल यहाँ पे अपने पूरे बदन से यहाँ पे हटवाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है किस तरीके से उन लोगों को शेविंग किया जा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पॉल को यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे गंजा कर दिया गया है, उनकी सारी बॉडी से यहाँ पे एक भी बाल यहाँ पे रहने नहीं दिया गया है, सब कुछ हटा दिया गया है। फिर उनको कुछ यहाँ पे डोजेस वगैरह दिया जाता है मेडिसिन का। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे वो प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है ताकि वो लोग यहाँ पे इसको छोटे करने की प्रोसेस को आगे बढ़ा सके। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि इन लोगों की मुंह से हर एक दांत निकाला जा रहा है, क्योंकि डाउन साइजिंग में बॉडी के हर एक पार्ट्स छोटे तो हो जाएंगे लेकिन दांत नहीं हो पाएंगे। अगर दांत नहीं हो पाए तो सर फट सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है छोटे करने की प्रोसेस के लिए इन लोगों को एक कंटेनर में ले जाया जाता है, इन लोगों को और भी कुछ मेडिसिन दिया जा रहा होता है। तभी जब यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सेट हो जाता है एक आदमी यहाँ पे इंस्पेक्शन करता है, उसके बाद यहाँ पे उस रूम को लॉक कर देता है। तभी हम देख पाते हैं रूम लॉक करने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख पाते हैं कि डाउन साइजिंग का प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो चुका है। थोड़ी ही देर में हम लोग ये भी देख पाते हैं
किस तरीके से बाहर खड़े हुए लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं ये देखने के लिए कि एक साथ कितने सारे लोग श्रिंक हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये श्रिंक होने का प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट। गेट खोलते ही हम ये देख पाते हैं जो बेड पूरे इंसानों से भरे हुए थे उस बेड के बस छोटे से हिस्से में एक पूरी इंसान यहाँ पे समेट गए हैं। फिर यहाँ पे नर्स आते हैं और सारे लोगों को यहाँ पे समेट के ले जाते हैं। उन लोगों को एक छोटे से ट्रे में यहाँ पे ले जाया जा रहा था। ये देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है पॉल मन ही मन में। लेकिन जब पॉल का यहाँ पे आँख खुलता है तब वो समझ पाता है कि उसके मुंह से सारे दांत निकाल दिए गए हैं और उसको यहाँ पे आर्टिफिशियल टीथ लगाए गए हैं। तब यहाँ पे दिखाया जाता है एक नर्स आती है उस रूम के अंदर। पॉल यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि वो नर्स उसके लिए एक बिस्किट का पैकेट लेके आती है और उस बिस्किट का पैकेट कोई छोटा मामूली से बिस्किट का पैकेट नहीं था, बहुत ही बड़ा था। नर्स उसको बताता है कि यहाँ पे उसकी बीवी यहाँ पे वेटिंग में है और उसके वहाँ पे कॉल आ रहा होता है उसकी बीवी का। यहाँ पे उसकी बीवी थोड़ी नर्वस लग रही होती है। पॉल जब बात करता है अपनी बीवी से तभी वो समझ पाता है कि उसकी बीवी बहुत ज़्यादा डर गई है। उसकी बीवी बताती है कि यहाँ पे उसका बाल शेव कर दिया गया है, उसका आईब्रो, उसका आईलैश सब कुछ शेव कर दिया गया है। वो बहुत ज़्यादा डर गई है। वो अभी यहाँ पे और कंटिन्यू नहीं कर सकती है। वो बताती है तुम मुझे मत पसंद करना बट मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मुझे ये सब चीज़ नहीं करना है। पॉल ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे तभी आने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पे पॉल की वाइफ बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा होती है और बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो फ़ोन कट करके चली जाती है। दूसरे साइड में हम देख पाते हैं पॉल तो छोटा हो चुका है और वो लेजर लैंड में पहुंच चुका है। उसको यहाँ पे पिकअप करने के लिए भी एक इंसान आ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है इस लेजर लैंड के सामने। लेजर लैंड के अंदर जाते ही वहाँ पे उसका ड्राइवर उसको लेके जाता है उसके मैंशन की ओर। यहाँ पे सब कुछ पॉल के लिए अभी तो नॉर्मल लग रहा था लेकिन पॉल ज़्यादा दुखी था क्योंकि अभी ये लेजर लैंड में बस अकेला ही आया हुआ है, उसका पार्टनर यहाँ पे नहीं आया है। फिर हमें दिखाया जाता है पॉल अपने एक बहुत बड़े मैंशन में जाके पहुंचता है लेकिन वहाँ पे सिर्फ वो अकेला ही होता है पप्पू जैसा। फिर हम थोड़ी देर में देख पाते हैं पॉल यहाँ पे मुआयना करता है पूरे घर का लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहा होता है। तभी हम देख पाते हैं पॉल यहाँ पे रात को टीवी देख रहा होता है और उसे वहाँ पे पता चलता है इसके ऊपर एक प्रोटेस्ट ऑलरेडी चल रहा था और यहाँ पे एक लड़की प्रोटेस्ट करती हुई पकड़ी गई थी। फिर यहाँ पे 10 साल आगे ले जाया जाता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे उसकी बीवी ने उसको डिवोर्स यहाँ पे फाइल कर दिया गया है और उसकी बीवी के डिवोर्स के पेपर के ऊपर पॉल यहाँ पे साइन कर रहा होता है जो कि बहुत बड़ा सा एक पेपर है। फिर हमें दिखाया जाता है डिवोर्स के पेपर के साइन करने के बाद के सीन में कि पॉल यहाँ पे अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में लौट चुका है। वो लेजर लैंड में अपनी नॉर्मल से ज़िंदगी बिता रहा है। वहाँ पे एक कॉल सेंटर में भी वो काम कर रहा है। वहाँ पे वो कुछ अच्छे खासे दोस्त भी बना लेता है लेकिन पॉल इस ज़िंदगी से खुश नहीं रहता है क्योंकि दूसरे टाइम पे हम देख पाते हैं पॉल के यहाँ पे एक दोस्त के पार्टी में वो जा रहा होता है लेजर लैंड में ही। वहाँ पे दिखाया जाता है कितने बड़े शरे एक पार्टी हो रहा होता है और उस बड़े से पार्टी के अंदर उसका दोस्त होता है जिसने इसको ऑर्गेनाइज़ किया होता है। वो बताता है कि उसका बीवी के ऊपर पहले से उसको शक था, शायद इसको छोड़ के चला जाएगा और वो बताता है वो लड़की उसके लिए सही नहीं है तो दिल छोटा ना करे। फिर पॉल यहाँ पे जुट जाता है और एक लड़की पटाने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि पॉल यहाँ पे एक दूसरी लड़की के साथ यहाँ पे डिनर डेट कर रही होती है अपने घर में। लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि पॉल के रूम के यहाँ पे आजू बाजू से बहुत ज़्यादा म्यूज़िक की आवाज़ आता है। फिर पॉल यहाँ पे बताता है कि उसके ऊपर एक आदमी रहता है। वो आदमी है डोसन जो कि बहुत तेज़ गाना बजाता है जिसकी वजह से इसको हर दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो वो खिड़की के बाहर जाके यहाँ पे ऊपर मंजिल में आवाज़ लगाता है। तो डोसन यहाँ पे नीचे पहुँच जाता है पॉल के घर के अंदर और बताता है देखो दोस्तों हम सब पड़ोसी हैं तो हमें यहाँ पे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमको परेशानी होता है तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम आ जाओ मेरे घर में ही पार्टी कर सकते हो। लेकिन तभी यहाँ पे डोसन का नज़र पड़ता है उस घर में रखे हुए एक ओरिजिनल फ्लावर के ऊपर जो कि बहुत बड़ा है। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि पॉल यहाँ पे छोड़ने जाती है उस लड़की को जो उसके साथ वो डिनर डेट में आई थी। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है पॉल के ऊपर। तो पॉल ये देखने के बाद समझ जाता है और वहाँ से गुस्से से चला जाता है। फिर दूसरे सीन में देख पाते हैं पॉल उस बड़े से फ्लावर को लेके यहाँ पे आगे बढ़ता है और वो जाके पहुँचता है डोसन के घर के अंदर।
पॉल उस घर के अंदर बहुत सारे क्राउड को देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है डॉसन यहाँ पे आता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है कि पॉल के हाथ में एक बड़ा सा फ्लावर है और बताता है मेरे घर में जो भी आया है कभी भी कोई गिफ्ट लेके नहीं आया है, खाली हाथ चला आता है। लेकिन पॉल यहाँ पे अकेला इंसान है जो डॉसन के लिए एक फ्लावर गिफ्ट में लेके आया है। पॉल थोड़ा खुश भी होता है और यहाँ पे आगे बढ़ता है और थोड़ा लोगों से यहाँ पे मिलाव जुलाव बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं यहाँ पे पॉल ज़्यादा यहाँ पे खुश नहीं हो रहा होता है, इतना खुशी आजू बाजू होने के बावजूद भी। फिर हमें दिखाया जाता है कि पॉल को कुछ लड़कियाँ यहाँ पे पकड़ लेती है और सस्ते नशे करवा देते हैं और सस्ते नशे करवाने के कारण यहाँ पे दिखाया जाता है पॉल यहाँ पे हाई हो जाता है और इतना हाई होने के कारण पॉल यहाँ पे नशे करके धुत में यहाँ पे गिर जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह होता है, सुबह में हमें दिखाया जाता है कि पॉल का नींद यहाँ पे खुलता है फर्श में पड़े पड़े और यहाँ पे दिखाया जाता है उसका हैंगओवर पे टाइम पे यहाँ पे डॉसन आ जाता है और उससे थोड़ा बातचीत करता है, उसको थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करता है और उसको बताता है लाइफ में थोड़ा खुश होना सीखो। फिर तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे पॉल को एक लड़की दिखाई देती है जिसका एक प्रोस्थेटिक का लेग है। उसको देखने के लिए वो थोड़ा आगे जाता है क्योंकि उसको थोड़ा डॉक्टर जैसा होने का बीमारी है, तो वो डॉक्टर दिखाने के लिए अपना आगे बढ़ता है और तभी वो देखता है कि उस लड़की का कुछ प्रॉब्लम है। तो वो बताता है उस लड़की को कि तुमको मैं ठीक कर सकता हूँ। लेकिन तभी वो समझ पाता है ये लड़की तो वही है जिस लड़की को उसने टीवी में देखा था जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही थी। तो ये जानने के बाद ये चीज़ उस लड़की को उसने पूछा तो लड़की ये बताई है कि हाँ मेरा ये प्रोटेस्ट की वजह से मुझे यहाँ पे रखा गया। तो ये कंफर्म करवाने के लिए भी एक बार पॉल ने डॉसन से पूछा तो वो भी बताया कि ये वही लड़की है। फिर पॉल यहाँ पे लग गया उस लड़की का पैर ठीक करने के लिए क्योंकि वो प्रोस्थेटिक का लेग था और उस लेग में कुछ प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे बताता है पॉल कि ये वो ठीक कर सकता है, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन लड़की यहाँ पे बताती है कि वो अभी नहीं हो सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा और उसके घर में जाना पड़ेगा उसके लिए। तो पॉल मान जाता है और उस लड़की के साथ घर में जाके उठता है। लेकिन वो घर कोई मामूली सा घर नहीं था, वो एक बड़ा सा यहाँ पे रूम जैसा था जिस रूम के अंदर लाखों लोग रह रहे होते हैं। हम देख पाते हैं कंटेनर जैसा एक छोटा सा जगह है और उसके अंदर एक एक फ्लोर में हज़ारों की तादाद में यहाँ पे रूम्स है। फिर हम ये देख पाते हैं यहाँ पे पॉल हेल्प करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है उस लड़की के घर के अंदर और वहाँ के अंदर पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि इस घर के अंदर और एक यहाँ पे महिला है जो महिला अभी अकेली है और वो ये मैक्सिको से है। उसका हस्बैंड यहाँ पे आया था उसके साथ, लेकिन उसका हस्बैंड को जब डाउन सैम्पलिंग किया गया था, डाउन साइजिंग के वक्त ही उसका हस्बैंड का एक दांत निकालना भूल गया था यहाँ पे साइंटिस्ट, और उस दांत की वजह से उसका सर फट गया और ये यहाँ पे लड़की अकेली फंस गई। ये सुनने के बाद यहाँ पे पॉल थोड़ा घबरा जाता है। फिर वो लड़की बताती है कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसको ठीक कर सकते हो, तुम्हारे पास जो दवाई है वो दवाई में से कोई भी एक दवाई चुनो जो इसको खिला सकूं और ये ठीक हो जाए। तभी यहाँ पे ये पॉल देखने के बाद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो पॉल एक दवाई बता देता है और ये पूछता है लड़की कि कितना डोजेस दूँ, 2 या 4। तो वहाँ पे पॉल बताता है 2-2, लेकिन लड़की अपनी मर्ज़ी से 4 खिला देती है। तो उस महिला को तभी वो सुला देती है वहाँ पे उस लड़की। फिर हमें दिखाया जाता है पॉल यहाँ पे बताता है मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो मुझे करने दो, मैं तुम्हारा पाँव अभी ठीक कर सकता हूँ। लेकिन वो लड़की बताती है मैं पैर अभी ठीक करने के लिए थोड़ा बिज़ी हूँ, अभी मत करो, तुम कल आओ दोबारा 10 बजे के टाइम पे। फिर हमें दिखाया जाता है पॉल मान जाता है और वो निकल जाता है तभी वहाँ से, और वो दूसरे दिन अपने ऑफिस जाता है। ऑफिस में अपनी पूरे दिन माथापच्ची करता है कस्टमर केयर के, और यहाँ पे फिर दिखाया जाता है पूरे दिन ऑफिस में गुजारने के बाद पॉल दोबारा से उस लड़की के घर आके पहुँचता है और उस लड़की वहाँ पे देख के खुश होती है क्योंकि वो लड़की सोच रही थी पॉल शायद दोबारा नहीं लौटेगा। फिर यहाँ पे पॉल हंसी मजाक करने लगता है यहाँ पे उस लड़की के साथ। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की तैयार हो जाती है अपना प्रोस्थेटिक लेग ठीक करवाने के लिए पॉल से। तभी हम देख पाते हैं पॉल उस लेग को ठीक करने के लिए लग पड़ता है और यहाँ पे वो कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्राई करता है ताकि वो लेग फिक्स हो जाए। लेकिन तभी काम करते करते पॉल के हाथों से वो लेग अचानक ही टूट जाता है और नीचे सब कुछ गिर जाता है। लड़की जब पूछती है क्या हुआ तो पॉल बताती है कुछ नहीं, लेकिन तभी लड़की को पता चल जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेग तोड़ दिया इसने। फिर पॉल यहाँ पे वो जिम्मेदारी ले लेता है उस लड़की का क्योंकि उसका एक पैर उसने ख़राब कर दिया है, तो एग्री कर देता है उसका सारा काम पॉल कर देगा। फिर हमें दिखाया जाता है उस लड़की के अंडर यहाँ पे पॉल काम करने लगता है और यहाँ पे जो भी काम होता है घर से लेके यहाँ पे कुछ भी कोई भी सामान लाना सब कुछ यहाँ पे पॉल से करवाया जा रहा था। पॉल ये खुशी खुशी काम कर रहा था क्योंकि पॉल यहाँ पे गिल्ट पे था क्योंकि उसकी वजह से उस लड़की का पैर यहाँ पे टूट गया है और एक पैर से ये लड़की कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएगी। तो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है पॉल यहाँ पे सारा काम उस लड़की का यहाँ पे कर रहा होता है और वो प्रोफेशनली एक डॉक्टर भी हुआ करता था, तो इस वजह से यहाँ पे इस कॉलोनी के सारे बच्चों को और मरीज़ों को यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट भी दे रहा होता है।
फिर हमें दिखाया जाता है 2 हफ्ते बाद की कहानी। फिर 2 हफ्ते बाद हम देख पाते हैं कि पॉल उस लड़की के साथ अभी प्रोफेशनली काम करने लगा है और वो डॉसन के घर सफाई करने जाता है। डॉसन ये देख के बहुत ही ज़्यादा उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन बहुत ही अच्छे स्वभाव में मजाक उड़ाता है। फिर हमें बताता है डॉसन कि तुम बहुत ही एक अजीबोगरीब इंसान हो, मुझे तुम अच्छे भी लगते हो। फिर हमें यहाँ पे बताता जाता है कि यहाँ पे पॉल किस वजह से उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसके वजह से उसका एक पैर टूट गया है, उसको पता नहीं है पैर कैसे फिक्स हो पाएगा। इसकी वजह से जब तक पैर फिक्स नहीं होता है पॉल अभी उस लड़की की मदद करते रहेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये लोग कुछ बात कर रहे होते हैं, क्योंकि डॉसन यहाँ पे कुछ अलग ही प्लान कर रहा होता है पॉल के साथ। वो लोग यहाँ पे आइसलैंड जाने की प्लानिंग कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे कुछ काम है। ये सुनने के बाद यहाँ पे वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। पहले तो वो मानने को तैयार नहीं होती है, लेकिन वो भी बाद में मानती है और वो चाहती है कि पॉल को ना छोड़े और वो भी पॉल के साथ जाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे वो एक बात भी बताती है कि यहाँ पे आइसलैंड जिससे वो मिलने जा रहा है उसके साथ यहाँ पे उस लड़की का पहले से ही जान पहचान है। तो ये जानने के बाद वो लड़की बहुत इमोशनल हो जाती है और ये सारे कहानी सुनने के बाद ये तीनों पप्पू का यहाँ पे भी इमोशनली कनेक्शन हो जाता है, तो ये भी वो एग्री कर देते हैं। तभी कुछ समय बाद हम देख पाते हैं ये लोग निकल पड़ते हैं आइसलैंड की ओर और ये लोग एक बोट में सवारी होकर जा रहे होते हैं और बोट के साथ यहाँ पे बहुत सारे पार्टी शार्टी के आइटम्स भी ले जा रहे होते हैं और कुछ खाने पीने की भी आइटम। और यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि खुले हवा के अंदर ये लोग अभी सांस ले रहे होते हैं। फिर हम लोग देख पाते हैं थोड़ी देर दिन बाद यहाँ पे जो इस डाउन साइजिंग का प्रोसेस जिसने फार्मूला को क्रिएट किया था वो आदमी यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि इन आदमी का यहाँ पे कुछ अलग ही प्लान चल रहा होता है। इसी वजह से ये लोग आइसलैंड जा रहे होते हैं और इन लोगों का मदद यहाँ पे डॉसन और पॉल का एक टीम कर रहा होता है। फिर यहाँ पे ये लोग कुछ कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और ये बताते हैं कि दुनिया का अंत जल्दी होने वाला है, ग्लोबल वार्मिंग ये सारे चीज़ों के कारण। तो ये लोग एक अलग सा प्लान कर रहे हैं एक दुनिया बसाने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके पैशनेट होते हैं और ये बताते हैं जो आविष्कार इन्होंने किया है वो आविष्कार सही पथ में अभी नहीं जा रहा है। फिर दूसरे दिन होता है और हमें दिखाया जाता है वो लोग अपने डेस्टिनेशन के करीब आ चुके हैं। ऑलमोस्ट हमें ये देख पाते हैं कि यहाँ पे एक अलग ही सिविलाइजेशन ये लोग बसा चुके हैं। यहाँ पे नदी के किनारे एक छोटे छोटे घर हम दूर से ही समझ पा रहे होते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे छोटे छोटे इंसान भी है। यहाँ पे डाउन साइजिंग किए हुए आदमी और यहाँ पे औरतों को ले आके एक अलग सी यहाँ पे कॉलोनी बसाया गया है। ये लोग यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे हर कुछ यहाँ पे आजू बाजू में सब कुछ बड़ा बड़ा है, लेकिन ये यहाँ पे जो कॉलोनाइज यहाँ पे किया गया है ये सारे लोग बहुत ही छोटे हैं और यहाँ पे इंसेक्ट वगैरह बहुत ही बड़ा दिखाया जाता है। तो हम समझ पाते हैं ये लोग यहाँ पे घोड़े भी यहाँ पे डाउन साइज करके लेके आए हैं। यहाँ पे अपने जीने के लिए हर वो चीज़ यहाँ पे वो अपने आप ही यहाँ पे ग्रो करते हैं और अपने आप यहाँ पे जीने के लिए एक अलग ही यहाँ पे सिस्टम ये लोग बना चुके हैं। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं डाउन साइजिंग की क्रिएटर को देख के और इन लोग का प्लान अभी ऑलमोस्ट पूरा ही होने वाले थे आज के दिन और ये लोग बहुत खुश होते हैं। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो यहाँ पे सारी चीज़ मैनेज करती है वो यहाँ पे पॉल को लेके जाती है एक रूम के अंदर और उसको बताती है कि यहाँ पे हम लोग एक अंडरग्राउंड टनल बनाए हैं और उसके अंदर एक अलग ही एक जगह पे अंडरग्राउंड हम लोग एक सिविलाइजेशन क्रिएट करने वाले हैं जो हमको अर्थक्वेक या कोई भी सुनामी से बचा सकता है। यहाँ पे उन लोगों के जीने के लिए हर सुविधाएं अवेलेबल है, यहाँ पे खाने की कोई भी असुविधा नहीं होगी। आने वाली हज़ारों या 200 या 300 सालों तक कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इन लोग के पास इतना सारा खाने पीने का और यहाँ पे आर्टिफिशियल सूरज का यहाँ पे मौजूदगी है। दूसरे सीन में देख पाते हैं हम लोग ये सारे बातचीत होने के बाद यहाँ पे उसी दिन रात को यहाँ पे सारा कुछ तैयारी होता है क्योंकि इन लोगों को दूसरे दिन ही उस टनल के अंदर जाना है और इस पूरी रियल दुनिया को अलविदा कहते हुए अंडरग्राउंड में इन लोगों को बिताना है। तो यहाँ पे वो साइंटिस्ट उठता है और सबको एक लंबा चौड़ा भाषण देता है। भाषण देने के बाद सबको मोटिवेट करता है, सबको इसके बात में आ जाता है। पॉल भी हालांकि ये पहले नहीं मानता है, लेकिन दोबारा सोचने के बाद पॉल भी इन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। पॉल भी सोचता है शायद इसकी नेक्स्ट डेस्टिनी इसी टनल के अंदर है। तो यहाँ पे पॉल भी थोड़ा एग्री करने लगता है और वो जाने के लिए मन बना लेता है। लेकिन हमें यहाँ पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो लड़की यहाँ पे पॉल की ओर झुकने लगती है क्योंकि पॉल को वो लड़की पसंद करने लगती है। फिर हम देख पाते हैं वो लड़की किस तरीके से पॉल को मनाने की कोशिश करती है क्योंकि पॉल बताता है उसे भी उस टनल के अंदर जाना है, लेकिन वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और बताती है पॉल को कि ये सही नहीं है, उन लोगों का ये ज़िंदगी का मकसद है तो ये लोग वो करेंगे लेकिन तुमको ये नहीं करना चाहिए। डॉसन के सामने पॉल को ले जाया जाता है उस लड़की द्वारा, लेकिन यहाँ पर डॉसन के सामने भी पॉल वही बात करता है कि उसको भी उस टनल के अंदर जाना है।
डॉसन भी ये सुनने के बाद कुछ समझ नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पे दूसरा दिन होता है। यहाँ पे दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है पॉल पूरी तरह उन लोगों के साथ घुल मिलने लगा है, क्योंकि उसी दिन पॉल को अभी निकलना है और टनल की ओर जाना है। लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है वो लड़की यहाँ पे लास्ट बार ट्राई करती है पॉल के ऊपर और उसको पूछती है कि यहाँ पे तुम क्या चाहते हो, तुम्हें रहना है कि नहीं रहना है। पॉल यहाँ पे कुछ समझ नहीं पाता है। पॉल भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। लेकिन पॉल आखिर में बोलता है शायद मेरी मकसद उसी टनल के अंदर है। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सारे लोग मिलके इस पृथ्वी का यहाँ पे लास्ट यहाँ पे सनसेट देख रहा होता है और बहुत लोग यहाँ पे दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ये उनका ज़िंदगी का भी आखिरी सनसेट होने वाला है, जो कि एक रियल लाइफ सनसेट है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सनसेट कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे निकल पड़ते हैं अपनी टनल की ओर। और हम देख पाते हैं पॉल भी इनमें से होते हैं और यहाँ पे पूरे गांव के गांव और सारे यहाँ पे खाने पीने की चीज़ और सारे उनके ज़रूरतों की चीज़ वो लेके जा रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की पॉल को अपना बाइबल थमा देता है और यहाँ पे दिखाया जाता है पॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो लड़की बहुत ज़्यादा दुखी होती है। पॉल यहाँ पे सबको गुड बाय सायोनारा करके अपना बैकपैक यहाँ पे ढो लेता है और उस टनल के अंदर जाने लगता है। टनल के अंदर पहुँच के वो देखता है सारे लोग यहाँ पे चलने शुरू कर दिए हैं और तभी वहाँ पे पॉल को एक आदमी से मुलाकात होता है और वो आदमी से वो पॉल पूछता है कि जाने में कितना समय लगेगा। तो आदमी बताता है हम लोगों को 11 घंटे कंटिन्यू यहाँ पे पैदल चलना पड़ेगा, तो तुम्हें भी डट के यहाँ पे चलना है। ये पॉल ये चीज़ सुनने के बाद उसका सिट्टी बिट्टी गुल हो जाता है। पॉल तभी ठान लेता है कि इतना चलना फिरना तो मारो से ना होए बाबू। फिर यहाँ पे पॉल बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपसेट हो जाता है और डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि क्या करना है उसे। फिर बीच सड़क में पॉल यहाँ पे समझ जाता है मेरी ज़िंदगी तो रियल लाइफ में ही है। और पॉल वो एक बार दरवाजे की तरफ देखता है और वो समझ जाता है कि भागो यहाँ से भाई, और टाइम हो चुका है। पॉल भागता है और दरवाजे के बाहर निकल जाता है और तभी हम देख पाते हैं डॉसन और लड़की यहाँ पे पहले से ही जानता था कि ये पॉल वैसा आदमी नहीं है, वो नहीं जी पाएगा अभी अकेले। तो वो लोग वहाँ पे बाहर ही वेट कर रहे होते हैं। पॉल को देखते ही वो लोग यहाँ पे पुकारते हैं पॉल को और पॉल भागते भागते उस लड़की के पास आ जाता है और इन दोनों का यहाँ पे दिखाया जाता है कि मुलाकात हो जाता है और एक हैप्पी एंडिंग की तरफ ये कहानी बढ़ने लगती है। और फिर हम देख पाते हैं खुशी खुशी ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं इस आइलैंड से और ये लोग एक खुशहाल ज़िंदगी की यहाँ पे कामना करते हैं आगे। और यहाँ पे ये लोग फ़्लाइट पकड़ के भी आगे निकल जाते हैं उनके इनके शहर में जहाँ पे सारे छोटे लोग रहते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की एंडिंग यहीं पे होती है। आई होप आपको इस वीडियो को देख के मज़ा आया होगा। अगर इस एक्सप्लेनेशन को देख के आपको मज़ा आया है तो ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे से अपने अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर से डाल के जाइएगा। हम जल्दी लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय।